होगा जो घर के सदस्य हैं वहाँ से शुरुआत करें और जो यहाँ पर पद के लिए है बंदे तो उसमें जो थोड़ा हम जो है कोशिश करें 40 साल 45 साल 45 नहीं तो 50 साल 50 नहीं तो 55 साल 55 नहीं तो 60 साल 60 नहीं तो 65 साल 65 के बाद जो शरीर की जो क्षमता है उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है और ख़ास तौर पे आप स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो 5 साल ज़्यादा काम कर पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना वो हमारी एक बहुत ही जो है बेसिक हमारी ड्यूटी है वो हम करते रहेंगे। तो जब भी समाज हमें याद करेगा तो उस समय जो है उसमें उपस्थित होंगे और दूसरे भी जो है मन को भी शांत कर पाएंगे। ये जो सारी बातें हैं वो जो है कबीरदास जी ने भी जो है उसमें जो है बताया था और उस तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए। सभी श्रवण के पुरोधा रहे हैं महाकाव्य कथा के बाद जो है हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग भया भया में पंडित कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित कोई। ये है कि जो धारण किया जो आप धारण करेंगे उससे आपका जो है कल्याण होगा, उससे आपकी जो है मन निर्मल होगा, उससे उन्नति होगी। और जो धम्म है धम्म ही सब कुछ है। यो धम पश्यति सो मम पश्यति यो मम पश्यति सो धम पश्यति। जो महाकाव्य तथागत बुद्ध है वो साक्षात धम्म है। लेकिन उनको ये है कि कौन है जो उनको आदर करता है पढ़ता है वो है क्या नहीं, जो धम्म को धारण करता है वो जो है उनका सबसे ज्यादा जो है सम्मान करता है। इस तरह की बात हो गई थी जब तथागत ने बताया था कि 3 महीने बाद जो है परिनिर्वाण का होगा महापरिनिर्वाण। तो तब कुछ भिक्षु जो है दुखी हो गए थे तो ज़्यादातर समय जो है तथागत के पास रहते थे और कुछ जो है भिक्षु जो है नमन करते थे सुबह और अपना चले जाते थे साधना में और फिर शाम को आकर के देखते तथागत ठीक है नमन करते थे फिर आराम करते थे। तो इस तरह की है ये सवाल पूछा गया था। ये बताया था कि मुझे सबसे प्रिय कौन है जो धम्म में स्थित है। तो धम्म ही और ये जो सुत है यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति यो मम पश्यति सो धम्म पश्यति। तो हमें जो है धम्म ही हमारा रक्षक है और धम्म ही हमारा कल्याण है और उसका हमें जो है प्रयास करना है उसमें जो है स्थित रहने के लिए। और उसका जो मेन बात है सबसे शुरुआत जो है वो सील है। जब भी हमें कोई कष्ट है अपने सीलों को हम देख सकते हैं, उनको तुरंत देखें निरीक्षण करें कि कहाँ हमारा जो है सील में कमी पड़ रही है। केवल जो है उपासक के लिए 5 जो मिनिमम सील है वो है कि एक मेजरमेंट है, एक स्केल है, आपका जो उन्नति होनी है उसकी स्केल है। महाकाव्य तथागत बुद्ध ने एक स्केल लगाई कि आप कैसे उन्नत होगे, आपका चरित्र का मेजरमेंट का क्या है जो नाप होती है। जैसे आप कपड़ा नापते हो ड्रेस के लिए किसी को 1.5 मीटर लगता है, किसी को 2.5 मीटर लगता है, किसी को 3.5 मीटर लगता है। तो ऐसे नाप होती है, इसी चरित्र की नाप के लिए सील होता है। जब भी कोई कष्ट कहीं हो रहा है तो अपने सील का पुनर्वीक्षण कर लें। सभी जो समस्याओं का समाधान जो है सील में स्थित है और इसकी जो चर्चा जो है जब भी जो है मौका मिलता है आपको परिवार में वो अवश्य करें। धीरे धीरे सभी जो है सील में स्थित होना सीख जाएंगे और उसका जो है परिवार में और रिश्ते नातेदारों में और समाज में इसका जो प्रभाव रहेगा। उन्हें यही विनती है कि चर्चा जरूर करें धम्म की। और अगर आप जो है चर्चा करते हैं तो एक निश्चित समय रखें। जैसे आपका सोने का समय होता है फिर उठने का समय होता है। हाँ जी, रणधीर सिंह मौर्य जी। पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और नई कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं उनके नाम अभी बोले जा रहे हैं। जो अभी शपथ ग्रहण समारोह है इसमें शपथ लेंगे। तो सबसे पहला नाम जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी हैं दिल्ली प्रदेश के
रणधीर मौर्य जी वो शपथ लें। ये पिछली मेरी जो कार्यकारिणी है मैं उसे भंग कर रहा हूँ और नव निर्वाचित अध्यक्ष कार्यकारिणी कार्य करते रहेगी और सबका आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए। बोलो मैं रणधीर मौर्य सत्यनिष्ठा से त्रिरत्न भाव और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृति के साथ समाज को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश द्वारा चलो के द्वारा चलेगा सौंपे गए सभी धम्म कार्यों को निडर निष्पक्ष तथा निष्ठा से निभाऊंगा के साथ निर्वहन करूंगा। मैं आज से ही तन मन और धन से धम्म और समाज कल्याण कार्य हेतु समर्पित रहूंगा। धम्म मेरी रक्षा करें। दूसरी बार भी तीसरी बार भी यही शपथ लेता हूँ। भवतु सब मंगलम। जय नरेश प्रताप बौद्ध जी जो कि महासचिव चुने गए हैं, अब उनकी शपथ होगी। बोलिए जी। मैं नरेश प्रताप बौद्ध सत्यनिष्ठा से त्रिरत्न भाव और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृति के साथ समाज को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत द्वारा सौंपे गए सभी धर्म कार्यों को निडर निष्पक्ष तथा निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। मैं आज से तन मन और धन से धर्म और समाज कल्याण कार्य हेतु समर्पित रहूंगा। धम्म मेरी रक्षा करें। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी यही शपथ लेता हूँ। भवतु सब मंगलम। मैं पदम सिंह देव सत्यनिष्ठा से त्रिरत्न भाव और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृति के साथ समाज को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत द्वारा सौंपे गए सभी धम्म कार्यों को निडर निष्पक्ष तथा निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। मैं आज से तन मन और धन से धम्म और समाज कल्याण कार्य हेतु समर्पित रहूंगा। धम्म मेरी रक्षा करें। दूसरी बार
दूसरी बार भी दूसरी बार और तीसरी बार भी और तीसरी बार भी यही शपथ लेता हूँ। यही शपथ लेता हूँ। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। बहुत बहुत ठीक है। अब ये देखिए बहुत शांतिपूर्वक तरीके से शपथ ग्रहण हो गया है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी से कि वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय रणधीर मौर्य साहब का स्वागत करेंगे। फूलों की माला पहना करके बहुत बहुत स्वागत। ये बात कहना भूल गया था, ये 1800 पाठा है। कार्य करने की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। हाँ। नहीं है। बस एक बार खड़े हो जाओ तीनों। अब मैं अब मैं निवेदन करता हूँ नवनिर्वाचित महासचिव आदरणीय नरेश प्रताप जी को उनका स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रावत साहब करेंगे। कोई नहीं, बस सामने देखिए, सामने देखिए। हाँ अब मैं निवेदन करूंगा नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष आदरणीय पदम सिंह कैंप साहब को कि उनका स्वागत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दौलत सिंह जी आदरणीय RS नवल साहब करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। तीनों पदाधिकारी आ गया पीछे थोड़ा नहीं, तीनों के एक साथ हो गया सामने देखो, सामने देखो, हो गया एक साथ अभी हो जाएगा। चलो एक और फोटो कर लो एक साथ का। तीनों का एक साथ आ जाओ, आप उधर हो जाओ, आ जाओ आप पीछे। पांचों का एक तीनों का। अब इनका एक तीनों का और खींचो। हाँ ठीक है। अभी नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एक एक करके बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। एक एक करके कल बता। चलो ठीक है। बहुत बहुत स्वागत। देखिए यहाँ पर आज सारे हाउस बैठा हुआ है, सारी दिल्ली के क्षेत्रों के पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष भी, महासचिव भी और कोषाध्यक्ष।
हाँ जी, रणधीर सिंह मौर्य जी। पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और नई कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं उनके नाम अभी बोले जा रहे हैं, जो अभी शपथ ग्रहण समारोह है इसमें शपथ लेंगे। तो सबसे पहला नाम जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी हैं दिल्ली प्रदेश के, रणधीर मौर्य जी, वो शपथ लें। ये पिछली मेरी जो कार्यकारिणी है मैं उसे भंग कर रहा हूँ और नवनिर्वाचित अध्यक्ष कार्यकारिणी कार्य करते रहेगी और सबका आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए। बोलो मैं रणधीर मौर्य सत्यनिष्ठा से सत्यनिष्ठा से त्रिरत्न भाव भाव और बोधिसत्व बाबा साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावन स्मृति के साथ पावन स्मृति के साथ समाज को साक्षी मानते हुए समाज को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत पंजीकृत दिल्ली प्रदेश द्वारा दिल्ली दिल्ली प्रदेश द्वारा चलो के द्वारा चलेगा सौंपे गए सभी धम्म कार्यों को निडर निष्पक्ष तथा निष्ठा से निभाऊंगा के साथ निर्वहन करूंगा। मैं आज से ही तन मन और धन से धम्म और समाज कल्याण कार्य हेतु समर्पित रहूंगा। धम्म मेरी रक्षा करें। दूसरी बार भी तीसरी बार भी यही शपथ लेता हूँ। भवतु सब मंगलम। जय नरेश प्रताप बौद्ध जी जो कि महासचिव चुने गए हैं, उनकी शपथ होगी। बोलिए जी। मैं नरेश प्रताप बौद्ध सत्यनिष्ठा से त्रिरत्न भाव और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावन स्मृति के साथ समाज को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत द्वारा सौंपे गए सभी धम्म कार्यों को निडर निष्पक्ष तथा निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। मैं आज से तन मन और धन से धर्म और समाज कल्याण कार्य हेतु समर्पित रहूंगा। धम्म मेरी रक्षा करें। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी यही शपथ लेता हूँ। भवतु सब मंगलम। मैं पदम सिंह देव सत्यनिष्ठा से त्रिरत्न भाव और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावन स्मृति के साथ समाज को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत
भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत द्वारा सौंपे गए सभी धम्म कार्यों को निडर निष्पक्ष तथा निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। मैं आज से तन मन और धन से धम्म और समाज कल्याण कार्य हेतु समर्पित रहूंगा। धम्म मेरी रक्षा करें। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी यही शपथ लेता हूँ। भवतु सब मंगलम। बहुत ठीक है। अब ये देखिए बहुत शांतिपूर्वक तरीके से शपथ ग्रहण हो गया है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी से कि वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय रणधीर मौर्य साहब का स्वागत करेंगे। फूलों की माला पहना करके बहुत बहुत स्वागत। एक बात कहना भूल गया था, ये 1800 पाठा है कार्य करने की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। हाँ बस एक बार खड़े हो जाओ। हाँ, अब मैं निवेदन करता हूँ नवनिर्वाचित महासचिव आदरणीय नरेश प्रताप जी को। उनका स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नावल साहब करेंगे। कोई नहीं, बस सामने देखिए, सामने देखिए। हाँ अब मैं निवेदन करूंगा नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष आदरणीय पदम सिंह कैंप साहब को कि उनका स्वागत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दौलत सिंह जी आदरणीय RS नवल साहब करेंगे। बहुत बहुत स्वागत।